नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट रिफॉर्मेशन सीरीज में आपका स्वागत। हमारी जो पुरानी धारणाएं के कारण से जो हमारा जो ब्लूप्रिंट बन गया था, उसके कारण से अब हमको सचेत रहना, सचेत रख के रहकर हमको आगे सोचना है। आगे जो है सचेत रह के आपको नया ब्लूप्रिंट बनाना है। अब तक का जो ब्लूप्रिंट बना था वो पुरानी आपकी जो ओल्ड प्रोग्रामिंग, पुरानी जो प्रोग्रामिंग आपके मस्तिष्क को मिली, उसके कारण से वो प्रोग्रामिंग कैसे बनी, केवल वो जो प्रोग्रामिंग बनी दूसरों के द्वारा पुराने समय में बचपन के अंदर जो दूसरे लोगों ने जो जानकारी दी, और वो जानकारी कब मिली जब आप इतने छोटे थे कि उस जानकारी का अर्थ भी नहीं समझते थे। और उस समय की जो प्रोग्रामिंग है, अब जब आप बड़े हो गए तो वो जो प्रोग्रामिंग थी अब आज के परिप्रेक्ष्य में हो सकता है वो आज के लायक नहीं हो। जो ओल्ड जो प्रोग्रामिंग है, जो पुरानी प्रोग्रामिंग के कारण से आपका जो ब्लूप्रिंट बन गया, हो सकता है आज के परिप्रेक्ष्य में आपके लिए नुकसानदायक हो, आपकी प्रोग्रेस के अंदर बाधा पहुंचा रहा हो, आपकी पढ़ाई के अंदर बाधा पहुंचा रहा हो, आपकी करियर के अंदर बाधा पहुंचा रहा हो। इसलिए आपको क्या करना है, आप जानिए, आप जो है ये जो प्रोग्रामिंग है ओल्ड प्रोग्रामिंग, उसको बदल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप बर्तन हो, बर्तन के अंदर जो रखी हुई सामग्री नहीं हो। आप सामग्री नहीं हो, आप क्या हो? बर्तन हो। इसी तरह से आप कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर नहीं हो, आप हार्डवेयर हो। आप हार्डवेयर हो। इसी तरह से किसी आप रिकॉर्डिंग नहीं हो, आप रिकॉर्डर हो। तो रिकॉर्डर, हार्डवेयर और बर्तन, इनको जो है इनके अंदर जो रखी गई जो भी सामग्री है, चाहे आपकी सामग्री है, चाहे आपका सॉफ्टवेयर के अंदर जो भी मैटर आपने प्रोग्रामिंग किया वो है, या रिकॉर्डिंग के अंदर जो भी आपको गाना या आपने जो सॉन्ग है वो डाला है, उनको हम बदल सकते हैं। इस तरह से आप ये मान के चलिए आप उनको बदल सकते हैं। एक और चीज आपको ध्यान में रखना है कि ये एक और पहलू हमारे ब्लूप्रिंट को बदलने के अंदर जो काम करेगा या जो हो सकता है बाधा पहुंचाए, वो है हमारी आध्यात्मिकता या हमारी आनुवंशिकता। आनुवंशिकता जो हमको नए काम करने के लिए या नए तरीके से करने के लिए बाधा पहुंचा सकती है। तो वो समय के अनुसार हमको बदलना पड़ेगा। हमको सचेत रहकर पुरानी धारणाओं को बदलना पड़ेगा, पुरानी धारणाओं को त्यागना पड़ेगा। पुरानी धारणाएं थी कि एक जाति विशेष के व्यक्ति ही ब्यूटी पार्लर का काम कर सकते हैं, हेयर कटिंग का काम कर सकते हैं। एक जाति विशेष के व्यक्ति ही जो है जूतों का जो है बिजनेस कर सकते हैं। जबकि आप आज के परिप्रेक्ष्य में ये पुरानी धारणा थी। ये पुराने समय में, उस समय जो भी परिस्थितियां बनी उसके कारण से जो व्यवस्थाएं थी, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में ये आपके प्रोग्रेस के अंदर बाधा हो सकता है। यदि आपको हो सकता है स्टोन प्रोसेसिंग के लिए आपको स्टोन की कोई इंडस्ट्री लगाना पड़े, या स्टोन से संबंधित, पत्थर से संबंधित आपको कोई काम करना पड़े। जबकि पुराने जमाने में ये जो पत्थर से संबंधित काम एक जाति विशेष के लिए था, या हेयर कटिंग का काम एक जाति विशेष के था, इसी तरह से शू रिपेयरिंग का काम एक जाति विशेष का था। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में ये, यदि आप इस पुरानी धारणाओं को लेके बैठेंगे तो आप अपने करियर के अंदर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए आपको कहीं ना कहीं पुरानी जो धारणाएं है, पुरानी जो ब्लूप्रिंट बन गया, उसको आपको बदलना पड़ेगा। जो आपकी पढ़ाई और करियर के अंदर जो पुरानी धारणाएं जो बाधक पहुंचाती है, उसको बदलकर आपको सकारात्मक धारणाएं या सकारात्मक जो पहलू वो आपको अपनाना पड़ेंगे। एक चीज और आपको ध्यान में देना है कि आपके मस्तिष्क के अंदर जो भी विचार आता है, आपके मस्तिष्क के अंदर जो भी विचार आता है, वो या तो कुछ न कुछ दे के जाता है या कुछ लेके जाता है। बिना उसके वो खाली हाथ नहीं जाता है। या तो वो दे के जाएगा या लेके जाएगा। दे के जाने का, यदि आपका मस्तिष्क के अंदर सकारात्मक विचार आया तो सकारात्मक विचार आपको सुख, समृद्धि, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी मेमोरी पावर, अच्छी याददाश्त रखने की जो क्षमता, एकाग्रचित्त रहने की क्षमता वो प्रदान करके जाएगा। और यदि आपके मस्तिष्क के अंदर
नेगेटिव थॉट आया है या नकारात्मक विचार आया, तो ये जो विचार, नकारात्मक विचार, ये जो सभी आपका स्वास्थ्य है, आपका मेमोरी पावर है, इसके अलावा आपके एकाग्रचित्तता है, इन सबको छीन लेगा, आपकी समृद्धि को छीन लेगा, आपकी सुख को छीन लेगा, आपकी खुशी को छीन लेगा, और वो देकर क्या जाएगा, आपको दुख देखा जाएगा, आपको तकलीफ देखा जाएगा, आपको डर देखा जाएगा, आपको शंका देखा जाएगा। तो ये है, इसलिए आपको अपने विचारों के ऊपर नजर रखना है कि आपके मस्तिष्क के अंदर क्या विचार जा रहे हैं, क्या आप सुन रहे हैं या आप बोल रहे हैं, जिसके कारण से आपके मस्तिष्क के अंदर कौन से विचार फीड हो रहे हैं। इसलिए आपके मस्तिष्क के अंदर जाने वाले एक एक विचार के ऊपर आपको पैनी नजर रखनी है, और पैनी नजर रख के आपको उसके अनुसार केवल वही विचार आपके अंदर, मस्तिष्क के अंदर जाना चाहिए जो आपको सकारात्मक पहलू के, जो आपको शक्ति दे, जो आपको शक्ति प्रदान करें, वही विचार आपके मस्तिष्क के अंदर आपको भेजने हैं। इसके अलावा एक और तथ्य है कि हम किसी चीज का कोई अर्थ नहीं होता है, किसी चीज का केवल कोई अर्थ नहीं होता है, जो अर्थ हम लगाते हैं वो अर्थ होता है। किसी चीज का कोई अर्थ नहीं होता है सिवाय इसके कि हम उस चीज के प्रति क्या अर्थ लगाइए। अब आप मिठाई का एग्जांपल लीजिए। मिठाई आम आदमी के लिए बहुत जो है अच्छी चीज है। कोई भी खुशी का माहौल होता है तब हम मिठाई बांटते हैं, मिठाई खाते हैं। लेकिन यदि आप डायबिटिक पेशेंट को या मधुमेह रोगी को वो मिठाई खाएंगे, मिठाई आप दोगे, तो वो क्या करेगा? यदि वो खाएगा नहीं और मनस्पत यदि बाई चांस खा भी ले, तो क्या हो कि उसकी तबीयत जो है बिगड़ जाएगी। वो उसके लिए नुकसानदायक है, वो उसके लिए जहर के समान है। तो एक मिठाई एक आम आदमी के लिए बहुत अच्छा है, अच्छी चीज है, लेकिन एक डायबिटिक पेशेंट के लिए वो बुरी चीज होगी। तो एक मिठाई के दो अर्थ हो गए, अच्छा और बुरा। इसलिए किसी चीज का कोई अर्थ नहीं होता है, जो अर्थ हम लगाते हैं वही आपको अर्थ होता है। इसलिए आपकी जो पुरानी धारणाएं हैं उनको आपको बदलना है, बदलकर पढ़ाई और कैरियर से संबंधित जो नई धारणाएं, नए टेक्नोलॉजी के युग में, जो नए युग के अंदर जो नए टेक्नोलॉजीज आ रही है, नई पढ़ाई संबंधित जो भी टेक्निक्स आ रही है, मेमोरी पावर बढ़ाने की जो टेक्निक्स आ रही है, स्टडी की जो टेक्निक्स आ रही है, लर्निंग की जो टेक्निक्स आ रही है, वो सभी के अनुसार आपको धारणाएं बदलकर जो नई धारणाएं या नई चीजों को आपको सीखने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, और नए विचारों को आपको मस्तिष्क के अंदर क्या करना पड़ेगा? डालना पड़ेगा। क्योंकि विचार क्या करते हैं? विचार भावनाओं को स्वरूप देते हैं। भावनाएं, विचारों के द्वारा भावनाएं बनती है, भावना के अनुरूप आपके कार्य बनते हैं, और कार्य के अनुरूप आपके क्या होगा? परिणाम होते हैं। जैसे विचार डालेंगे वैसे भावनाएं होगी, जैसे भावनाएं होगी वैसे कार्य होगा, और जैसे कार्य होगा परिणाम होगा। तो ये सीक्वेंस होती है, और उसके अनुसार आपको अच्छे विचार जब आप डालोगे तो अच्छे भावना आएगी, अच्छे कार्य होंगे, और अच्छे जो है आपके रिजल्ट आएंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको मेरिट होल्डर जो स्टूडेंट है, जो मेरिट के अंदर आते हैं, उन छात्रों को, उन साथियों के जो है उनके क्या विचार हैं, उनके ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ध्यान रखना पड़ेगा।